नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन और रियल इशू के बारे में। वो है घबराहट और बेचैनी, जिसका मतलब है इंग्लिश में फियर एंड रेस्टलेसनेस। वो दिल की धड़कन तेज हो जाना, पेट में हल्का सा प्रेशर लगना, दिमाग में एक अजीब सा ही टेंशन क्रिएट हो जाना और सांस हल्की सी फूल जाना। और वो एक अजीब सी फीलिंग क्रिएट होना कि यार कुछ ना कुछ गलत होने वाला है या गलत हो सकता है, या अगर ये सही से नहीं हुआ तो। अगर आप ये सब चीज़ों से गुजरे हो तो आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे लोग आपके तरह ऐसे ही चीज़ों में से गुजरते हैं, सिर्फ लोग बातें नहीं करते। चलिए हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ करने से पहले घबराहट और एक तरीके बेचैनी क्यों होती है और इसे हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि घबराहट या बेचैनी हमारा दुश्मन नहीं है। ये हमारे ब्रेन में बैठा हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड है, जिसको कभी ना कभी ये फीलिंग हो सकता है कि कोई ना कोई खतरा है और वो हमें अलर्ट कर देता है। अब ये हमारे ब्रेन में बैठा हुआ सिक्योरिटी गार्ड जब अलार्म बजा देता है, उस अलार्म को हम लोगों ने हमारे लाइफ में नाम दिया हुआ है एंजाइटी। अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है या खतरा बहुत ज़्यादा है, तब सिक्योरिटी गार्ड ने अलार्म बजाया तो समझ सकते हैं। लेकिन कभी कभी जब छोटी छोटी चीज़ों में से यह अलार्म बजने लग जाता है तो हमें ज़्यादा पैनिक होता है। जैसे कि कोई इंसान ओवर थिंकिंग कर रहा है किसी चीज़ के बारे में, या स्ट्रेस और अनसर्टनटी है उसके जीवन में, इसीलिए वो अलार्म बजाते जा रहा है और बिना मतलब का घबराहट और बिना मतलब की बेचैनी उसे लग रही है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका नर्वस सिस्टम ज़्यादा अलर्ट हो गया है। देखिए, नर्वस सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है जो बहुत ही सेंसिटिव है। चलो, अब तक हमने ये जान लिया है कि ये जब सिक्योरिटी गार्ड हमारे ब्रेन में अलार्म बजाता है तो ये घबराहट हमें फील होती है। लेकिन इस घबराहट से हम लोग बचे कैसे? तो आप लोगों को मैं एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊंगा। इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आप सिर्फ 5 बार रिपीट कीजिए और ऑटोमेटिकली आपकी घबराहट दूर हो जाएगी। तो आपको करना बहुत सिंपल है। जितना टाइम आप अपने सांस अंदर लेना है उससे डबल टाइम अपने सांस बाहर छोड़ना है और ये 5 दफ़ा करना है। 3 सेकंड अपने सांस अंदर लेनी है, इनहेल करना है और रोके रहना है 6 सेकंड तक, और फिर सांस को जाने देना है। ऐसे जब आप 5 बार करोगे, ऑटोमेटिकली आपका नर्वस सिस्टम कूल डाउन हो जाएगा, नॉर्मल बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। देखिए, ये बेचैनी या ये घबराहट कभी कभी एनर्जी स्टक होने की वजह से एक जगह पर भी हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा मूवमेंट करो, हल्का सा हाथों को शेक करो, पैरों को शेक करो, 5 मिनट वॉक के लिए निकल जाओ, थोड़ा सा जाके जिम सेशन कर लो, या कोई ऐसी एक्टिविटी कर लो जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए और वो एनर्जी जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ पे चले जाए। ये भी घबराहट निकालने का या बेचैनी निकालने का एक अच्छा तरीका है। देखिए, आपका जो जीवन है वो एक मैराथन की तरह होना चाहिए, स्प्रिंट की तरह नहीं। एकदम से जीवन खत्म नहीं होता, धीरे धीरे आप भागते रहते हो, एक पेस पे एक टेम्पो सेट करते हो और फिर आप रेस को कंप्लीट करते हो। तो इसीलिए फ्यूचर आपने नहीं देखा है, लेकिन फ्यूचर को आप ना देखते हुए अगर खुद की प्रेजेंट पे फोकस करोगे, कार्रवाई पे फोकस करोगे, तो आपकी जो बेचैनी और घबराहट है वो कम हो जाएगी। आपने खुद से हमेशा ये बोलना चाहिए, जो होगा वो देखा जाएगा फ्यूचर में। अभी मैं मेरी प्रेजेंट की कार्रवाई अच्छे से करता हूँ, मेरे सामने जो चीज़ें हैं उसके ऊपर अटेंशन देता हूँ। रियलिस्टिक सेल्फ टॉक करो। सेल्फ टॉक बहुत से बार इंसान को अपने प्रॉब्लम्स में से निकाल देता है। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत ही नेगेटिव सेल्फ टॉक है। लेकिन अगर आप इसको इससे रिप्लेस कर दो, मैं एटलीस्ट इस चीज़ को ट्राई करके देखूंगा, मैं अपना बेस्ट कर दूंगा, मैं मेरे तरफ से 100% लगाऊंगा। अगर इस तरह की सेल्फ टॉक आप करोगे तो रिजल्ट्स को आप 60% 70% पाने लायक बन जाओगे। सेल्फ टॉक की मदद से दिमाग को एक गाइडलाइन देना है कि ओके, एट दिस स्टेज में ये करूँगा, एट दिस स्टेज में ये करूँगा। खुद से बातें करते रहनी है, खुद को मोटिवेट करना है। देखिए, अपने इनर वर्ल्ड को अगर आप समझ पाए, कैसे फंक्शन करते हो आप अंदर से, आपके सोच को आप करेक्ट दिशा में लेके आए, तो आपकी घबराहट और आपकी बेचैनी दूर हो जाएगी। मैं बात करना चाहूँगा आपके डोपामाइन रिलीज के ऊपर।
अगर आप ज़्यादा अपने ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट करेंगे छोटे छोटे चीज़ों की वजह से, तो आपकी एनर्जी क्विकली ख़त्म हो जाएगी और घबराहट, एंग्जाइटी, फटीग ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी आपके लाइफ में आ जाएंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि रोज़ 1 घंटा एटलीस्ट खुद को अपने फ़ोन से दूर रखो। ओवर स्टिमुलेट मत होने दो। 1 घंटा कुछ भी मत करो, सिर्फ बैठे रहो। अपने आप आपकी घबराहट और एंग्जाइटी की लेवल, जो बेचैनी है, वो कम हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इट इज़ लाइक मेडिटेशन। कुछ ना करते हुए सिर्फ बैठना। कुछ ना करने से मेरा मतलब है फ़ोन से और स्क्रीन टाइम से दूर बैठना। देखिए, रूटीन एक बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी है, एक सिंपल शब्द है, लेकिन हम अपने रूटीन में बहुत से बार खुद से प्रेशर बना लेते हैं। अरे यार, इस टाइम पे उठना है, उसके बाद मुझे इतना इतना टाइम मुझे एक्सरसाइज करना है, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट खाना है, जल्दी से रेडी होना है और फिर ऑफिस को निकल जाना है। कीप इट वेरी सिंपल। अपना जो रूटीन है वो बहुत सिंपल रखो, उसमें प्रेशर बना के मत रखो। मैं इतने बजे उठूँगा, थोड़ी सनलाइट लूँगा, हल्का सा वॉक करके आ जाऊँगा या रन करके आ जाऊँगा, उसके बाद मैं आराम से अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करके खाऊँगा। इस तरीके से स्लो डाउन करो अपने रूटीन को, तब जाके आपका जो प्रेशर है, जो बिना मतलब आपने बनाया हुआ प्रेशर है अपने लाइफ में, वो कम हो जाएगा। माइंडफुली अपने घबराहट को और बेचैनी को देखना सीखो। उससे और ज़्यादा घबराना नहीं है, उसे आपने नोट डाउन करना है डायरी के अंदर। सिंपल आर्ट ऑफ राइटिंग ऑल्सो हेल्प्स। या उसे एक्नॉलेज करना है, कौन से समय पे मुझे घबराहट होती है, कौन से समय में मुझे ज़्यादा बेचैनी होती है। क्या वो किसी सिचुएशन में जाने के बाद होता है या उसके पीछे का कारण कोई नहीं है। ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले उसको अगर आपको कम करना है तो ये जानना ज़रूरी है वो घबराहट शुरू कहाँ से होती है। आगे जाके आपने ये घबराहट और ये बेचैनी अपने किसी क्लोज दोस्त से आप शेयर कर सकते हो। और शेयरिंग से क्या होता है कि आपके मन के, जब आप चीज़ें निकाल लेते हो सामने वाले के सामने, ऑटोमेटिकली वो घबराहट और जो बेचैनी है वो कम हो जाती है, भले ही उसने आपको कोई सोल्यूशन दिया ना दिया। आप जितने मीनिंगफुल कनेक्शन बनाओगे और जितना शेयर करोगे, उतना आपको उसके ऊपर के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। देखिए, वर्ल्ड कप में जब MS धोनी ऑन द क्रीज खेल रहा था युवराज सिंह के साथ और दूसरे इंडियन प्लेयर्स के साथ, तो घबराहट और बेचैनी तो उन्हें भी होगी, लेकिन फिर भी उस घबराहट और बेचैनी को कंट्रोल करना सीख पाए, इसीलिए तो उन्होंने मैच जीती। किसी भी बड़े स्पीच देने से पहले आपको क्या लगता है, लोगों को घबराहट नहीं होती? घबराहट होती है, बेचैनी होती है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों की तरफ एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन की तरह देखोगे या एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन की तरह देखोगे, तो आपको घबराहट और बेचैनी इन चीज़ों से ज़्यादा डर नहीं लगेगा। घबराहट आपके ब्रेन की ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम है, इससे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ब्रोकन नहीं हो, आप बस थोड़ा सा सेंसिटिव हो। और अगर ये सेंसिटिविटी थोड़ी गाइडेड हो, अगर आप इसे चैनलाइज करना, सही दिशा में लगाना सीख गए, तो ये आपको रिजल्ट्स भी देगा। देखिए, घबराहट और बेचैनी, जिसे हम लोग नर्वस एनर्जी भी बोल सकते हैं, इसे आप माइंड के साथ ट्रेन भी कर सकते हो अपने एनर्जी को सही दिशा में डाइवर्ट करने के लिए। उसके लिए थोड़ा पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा अवेयरनेस डेवलप करना पड़ेगा और थोड़ी प्रैक्टिस आप लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी टेक्निक आप यूज़ करते हैं जब आप घबराते हैं या आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है। याद रखो, लाइफ के सब आंसर्स आपको एक झटके में और एक दिन में नहीं मिलेंगे, लेकिन आराम से स्टेप्स लेते लेते आप अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंचोगे और सब कुछ संभल भी जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।